नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, आपकी जीवन स्थिति को मैं भली भांति समझता हूं, क्योंकि पिछले साल मेरा भी यही स्थिति था। किसी कारण से मार्क्स जब कम आ जाते हैं और अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है, इवन किसी एक यूनिवर्सिटी में जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक जीवन बड़ा कसम कस में बीतता है। लगता है क्या होगा, है ना, अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, भांति भांति के ख्याल आने लगते हैं। तो अगर अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, किसी कारण से आपके अगर मार्क्स कम आ गए हैं, तो जेएनयू, बीएचयू, डीयू में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा तो बड़ा स्थिति डमल डोल हो गया है। तो अब बात आती है कि क्या करें। अब देखो, आपके मार्क्स कम आ गए, एक बहुत कम समय अंतराल में हुआ है गलती। मुझे पता है कि आप इंटेलिजेंट है, फिर भी किसी कारण से कम आ गया है, किसी छोटे से समय अंतराल में कुछ गलती हो गया और आपके अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहे। इसका परिणाम आगे चल के आपको हो सकता है कि जीवन भर आपको इसका चुकाना पड़े। वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, वो ऐसी चीजें हो गई है। बहरहाल इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और अब इसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो एक यूनिवर्सिटीज है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक में है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं और आपके बहुत कम मार्क्स भी है, फिर भी आप यहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी 4 बज रहे हैं सुबह के, 24 जून है आज, और ये अभी 4 AM हो रहा है। वीडियो बनाने के बाद मैं सोऊंगा और ये 2 बजे के करीब में होपफुली ये वीडियो पब्लिश होगा। तो अब देखो, जब बीएचयू के कट ऑफ सेकंड आ रहे हैं तो उसमें आप देख लेना कि आपका कितना कट ऑफ है। इस यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट जो है 25 जून है अप्लाई का। तो बीएचयू का आप देख लीजिए, कैटेगरी वाइज आपके कैटेगरी में अगर मान लो 30 नंबर या 40 नंबर का गैप है, 30 नंबर या 40 नंबर का गैप रह जाता है, तो आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि सेकेंड कट ऑफ के बाद थर्ड कट ऑफ आएगा और थर्ड कट ऑफ मान के चलो 20 नंबर और नीचे हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी 30 या 40 नंबर, 50 नंबर अगर गैप रहे तो फिर आपको बीएचयू पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे अब ज्यादा उम्मीद रखेंगे तो फिर दिक्कत होगा। आपको एक सेफ एंगल जरूर बनाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 30-40 गैप है तो आप ये सोच सकते हैं कि कुछ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये सब यूनिवर्सिटीज में हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ ये हो जाएगा, पर ये एश्योरिटी नहीं है कि उनकी अभी कितनी कट ऑफ क्या होगा। एक सेफ एंगल खेलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सेकेंड कट ऑफ आप देख लीजिए कितना जा रहा है और आपका गैप कितना रह रहा है। अगर 50 नंबर गैप है तो 110% मैं बोल रहा हूं आपको IJN2 में अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2007 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसके लोकेशन वगैरह के बारे में बात किए तो हम सब कुछ आपको अभी बताते हैं। फिलहाल आपको इतना पता हो कि 25 जून को इसका लास्ट डेट है। अभी उन्होंने 30 को उसमें लिखा है कि आप यहाँ पे देख भी पा रहेंगे कि इन्होंने जो डाला है उन्होंने अपना कि कब हम कट ऑफ रिलीज करेंगे, तो उसमें टेंटेटिव लिखा है। तो इट मे बी पॉसिबल कि डेट एक्सटेंड करे, क्योंकि इन्होंने शुरू में जब दिया है टाइम तो अभी एक्सटेंड नहीं किया है, इनका यही टाइमिंग ही है, जो फर्स्ट डे स्टार्ट होकर 25 जून तक उन्होंने रखा है। और अच्छा बात है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज, अच्छी बात है कि सारी यूनिवर्सिटीज, बड़ी यूनिवर्सिटीज अपना काम करी और ये अभी तक ले थोड़ा रुके हुए हैं। हो सकता है कि 5 दिन डेट बढ़ा दे, अगर डेट बढ़ा देंगे तो सोने पे सुहागा कि हमें डिसाइड करने में ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पर ये 24 और 25 लास्ट तक आपको फॉर्म भरने, डिसाइड करने होंगे। अभी अगर देखें तो बहुत सारे अब यूनिवर्सिटीज नहीं है, नेहरू है और ये IJN2 है और ये कुछ यूनिवर्सिटीज रीओपन कर रही हैं, तो यही सब हैं। अब आपके पास बहुत स्कोप नहीं है, तो आपको डिसाइड करना होगा। और यदि ज्यादा कम नंबर है और अब ज्यादा कसम कस का जीवन बीत रहा है तो आप एक सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो देखो, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में बाउंड्री है ना, बाउंड्री लाइन उसके आसपास में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक में है। अगर इसके डिस्टेंस की बात किया जाए, मैं अभी गूगल मैप से इसको चेक किया था, तो कुछ शहरों के साथ में आपको आप फोटोज वगैरह भी बहुत सारा देख सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है ना, बस ये किसी बड़े शहर से दूर है, इस वजह से इस यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ कम लगती है। इसमें मैंने चेक किया था तो बिलासपुर से इसका जो डिस्टेंस है, बिलासपुर से लगभग 120 किलोमीटर है। और अगर बात करें जबलपुर से, तो जबलपुर से 230 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस दिखा रहा है। एक बड़े जो सिटी होता है ना, बड़ा सा शहर, उससे ये दूर है काफी। तो इस वजह से आप इसमें देख भी सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो ये ट्राइबल एरिया में ही बनाया गया है। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा ये कट ऑफ इसकी लो जाती है, कारण बस यही है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत बढ़िया है। देखो, लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार काउंट करते हैं,
MGCU को काउंट करते हैं, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा को काउंट कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको अगर हटा दे, ये दोनों यूनिवर्सिटीज लो मार्क्स यूनिवर्सिटी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना अच्छा नहीं है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्टिंग बन रहा है अभी ये, तो ये अभी बन ही रहा है। लेकिन IGN2 क्या है, 2007 में स्थापित हो गया, तो सब कुछ बढ़िया बन गया है। फोटो तो आपको एकदम एक से एक दिख रहा है, यहाँ व्यवस्था है बढ़िया। मैं तो ये कहता हूँ किसी ऐसे यूनिवर्सिटीज में आप जाओ जहां अफिलिएटेड कॉलेज मान लेते हैं BHU का, बनारस आके ऐसा बहुत नहीं कि बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। आप इसमें जाते हैं मेन कैंपस पे, आपको कैंपस लाइफ मिलेगा, लेकिन BHU के जो अफिलिएटेड कॉलेज है उसमें आपको कैंपस लाइफ नहीं मिलेगा। हाँ, बस यहाँ ये फायदा है कि BHU का डिग्री मिलेगा तो थोड़ा ठीक लगता है, बाकी प्रोफेसर वगैरह तो सब जगह पढ़ाई होता है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ ऐसा ही है यहाँ भी पढ़ाई होता है कि नहीं। तो ये चीजें है। तो अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो देखो, पिछले साल और की बात अब नहीं करके हम लोग अब अभी इस साल जो भी कट ऑफ लग रहे हैं उसके बेसिस पर अगर बात करें तो यहाँ देखिए, ये जो यूनिवर्सिटीज है ना, इससे लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटीज है ही नहीं कोई, मतलब ये बहुत लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज में इस सबको काउंट किया जाता है। तो आपके सबसे बुरा दिन चल रहा है, एक होता है ना कि मतलब इससे बुरा मेरे जीवन में क्या ही हो सकता है, अगर ऐसा नंबर आया है तो भी आप यहाँ काउंसलिंग करने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए और आपका नाम यहाँ आ सकता है कम से कम मार्क्स पे भी। तो 40 से 50 मार्क्स भी है आपके किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ जा सकते हैं। इसमें भांति भांति के कोर्सेज दिए हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर 70 से 80 मार्क्स अगर आपके बन रहा है तो भी आपको यहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका 80 से 100 मार्क्स है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटी इससे जो बेटर है उसमें आपका हो सकता है। आप चाहें, अगर आपका ज्यादा लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे सोशियोलॉजी है, ये सब कुछ सब्जेक्ट काफी कटअप जा रहा है ना। मुझे तो लग रहा है 5-5 समय पेपर तो बेच नहीं दिया था NTA, हो ही सकता है कौन ठीक, क्योंकि नेट वाले तो बिकाया है 5-5 हजार में, ऐसे न्यूज में आ रहा था। मैं इसके वास्तविकता के मुहर नहीं लगाता, पर ये न्यूज में आया था तो मैंने देखा था, तो ये चीजें हुई थी। तो अब कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, तो वैसे सब्जेक्ट में अगर आपका 80 से 100 मार्क्स भी है तब भी आप यहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा अंतिम मौका है ये, अंतिम मौका। देखो यूनिवर्सिटीज हमें कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए दी नहीं है पैसा कि लो आप लोगों से फॉर्म भरवा, ऐसा कुछ नहीं। आपको मैं इसलिए बता रहा है ताकि ये अंतिम 25 जून है, अगर मान लो इसने बंद कर दिया और आपका इधर नहीं लगा कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी में तो फिर आप फंस जाएंगे। तो सिक्योरिटी एंगल आप रखें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक यूनिवर्सिटीज है ना, इसका लोकेशन वगैरह आपको मैं बता ही दिया, बाकी कम मार्क्स है तो आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ तो बहुत सारे कोर्सेज है इसमें, तो आप अपने हिसाब से देख लो, अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ जरूर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी की बात है ही नहीं, आप यहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अदरवाइज भी अगर आप देखें तो नेहरू में भी अभी काउंसलिंग चल रहा है। कुछ लोग ये मैसेज कर रहे थे कि सर बहुत सारे कोर्सेज में नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है समर्थ की गड़बड़ी हो, समर्थ पोर्टल की, तो आप यूनिवर्सिटीज को मेल वगैरह कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो। बाकी नेहरू के अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो। कुछ सीटें खाली हैं यहाँ, तो यहाँ पे ओपन काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गया, ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है 10 सब्जेक्ट में, तो उसमें आप अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें करें। MGCU की अगर बात करें तो यहाँ तो सेकंड ओपन कट ऑफ स्टार्ट हो गया। इसके जो VC है, हमें तो आप इसको वास्तविकता समझे, एक इमेजिनरी स्टेटमेंट से, तो आप ऐसे समझे इसका जो VC है गेट पर खड़ा हो गया है, अब बोल रहा है बच्चों आओ, बेंच कुर्सी में पूरा बनवा दिया हूँ ढेर सारा, आओ एडमिशन ले लो। वो बोले नहीं रहने दो, छोड़ दो मुझे। बोले अरे नहीं, एडमिशन ले लो, हम 2 साल में कोर्स कंप्लीट कर देंगे। वो बिहार में है तो इसलिए JP यूनिवर्सिटी की बात करके, JP यूनिवर्सिटी तो तुम्हारा 5-5 साल लगाता है, हम तो 2 साल में दे देंगे रिजल्ट। फिर भी बच्चे बोले हम CUT नहीं दिए थे सर, तो क्या हुआ CUT, हम ऐसे भी एडमिशन दे देंगे, ऐसा ही स्थिति आ गया उसका। तो कुछ यूनिवर्सिटीज कट ऑफ तो काफी नीचे गई है, मतलब इतना कि मतलब हम ये कह सकते हैं 10 नंबर में भी आपका एडमिशन करा देंगे, 1 नंबर भी नहीं आया तब भी एडमिशन करा देंगे, माइनस में भी हो तो करा देंगे, एग्जाम नहीं दिया तब वो करा देंगे। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, पर अगर भौकालबाजी वाला यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है तो फिर ये तो मुश्किल सा है। इसके लिए तो पढ़ना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है, और साथ साथ में कुछ जुगाड़ भी लगाना पड़ता है। आज का जो सिस्टम हो गया है, आप इसको अदरवाइज नहीं लेना। अगले वीडियो में हम लोग किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।